ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, आज चौथा दिन है वराही नवरात्रि और छिन्नमस्ता नवरात्रि। वराही नवरात्रि श्रीकुल श्री विद्या और छिन्नमस्तिका नवरात्रि कालीकुल श्री विद्या। आज चौथा दिन है, तो वराही की जो चौथी अंग शक्ति है वो है अस्त्र वराही, और छिन्नमस्तिका देवी जो है, इनकी चौथी अंग देवी जो है वो वज्रवराही देवी है। तो अस्त्र वराही क्या काम करती है और वज्र वराही क्या काम करती है? अब अस्त्र वराही, इसमें भी वराही शब्द आता है, और वज्र वराही, इसमें भी वराही शब्द आता है। परंतु अस्त्र वराही ये वराही के अंडर आती है, और वज्र वराही ये वराही जैसी दिखने वाली ही शक्ति है, परंतु ये वराही के नीचे नहीं आती, वो छिन्नमस्तिका के नीचे आती है। अब महावराही जो है वो काले जगत की शक्ति, काले जादू, टोना टोटका, अंधेरे जगत में चलने वाली पैशाचिक कार्य, इनमें ही काम करती है। तो छिन्नमस्तिका का क्या काम है फिर यहाँ पर? अगर छिन्नमस्तिका भी काली कुल काला जगत में काम करती है, तो वाराही ऐसा क्या काम करती है? तो आप में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि ये सारी चीज़ें है क्या। छिन्नमस्तिका का जो स्पेशलाइजेशन जो है, ये वराही से भी थोड़ा डीप डीप का है। डीप मतलब क्या है कि कालीकुल जो काम करता है ना, ये स्पेशली हमारे ब्लड में जो डीपली जो निगेटिविटी होती है, इनके ऊपर काम करता है। तथा स्मशान में जो अग्नि होती है, इनमें काम करता है। दफन भूमियाँ होती है, उसमें जो आत्माएं गड़ी हुई रहती है, इन पर काला जादू, टोना टोटका, हड्डियाँ मरी हुई, इनके ऊपर कालीकुल काम करता है। ये महावराही से भी थोड़ा सा अलग टाइप का तीव्र शक्ति है। जैसे कि एनर्जी इकट्ठा होके, काली शक्ति जो होती है वो इकट्ठा होकर होकर इतनी गहरी काली बनती है कि उसको ऐसे ही कोई उठा नहीं सकता। वराही को मातृ रूपा कहा गया है, उसका काम ही अलग है, और छिन्नमस्तिका का थोड़ा सा काम अलग पड़ता है। अब थोड़ा सा आपको अंदाज़ा आया होगा कि श्रीकुल क्या करता है, कालीकुल क्या करता है। श्रीकुल विद्या को हम कह सकते हैं कि ये प्लस एनर्जी है, और उसे बैलेंस करने वाली कालीकुल श्री विद्या मतलब माइनस एनर्जी है। एक जगह पे प्रकाश है श्रीकुल श्री विद्या, दूसरी जगह पे अंधेरे जगत की शक्ति, अंधेरा काला जगत कालीकुल श्री विद्या। ये दोनों में डिफरेंस है। आज जो चौथा दिन है अस्त्र वराही का, तो अस्त्र वराही क्या काम करती है? महावराही के बारे में आप जानते ही होंगे कि ललिता त्रिपुर सुंदरी की इतना बड़ा जो सैन्य साम्राज्य है, सैनिक है, अलग अलग टाइप के सैन्यों के प्रकार होते हैं। इन सारे सैन्य को, उनके अस्त्र शस्त्र को जो मैनेजमेंट होता है, उनकी सेनापति है महावराही। और महावराही के ऊपर सरसेनापति, सेनापति, सैनिकों की इतनी कार्य होता है कि इसमें अलग अलग विभाग होते हैं, और ये अलग अलग विभाग अलग अलग वराही को सौंपे गए हैं। उसमें से अस्त्र वराही के ऊपर जो सैनिकों को लगने वाले अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो बांटने का काम ये अस्त्र वराही के पास आता है। अस्त्र शस्त्र को सज्ज रखना, वो ठीक ठाक रखना, कोई अस्त्र की शक्ति चली गई है तो उसमें वो वापस लाना, नए अस्त्र शस्त्र बनवाना, उनकी एनर्जी संतुलित करना, ये काम अस्त्र वराही के पास आता है। और ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है, आप कल्पना कीजिए। ललिता परमेश्वरी को अनंत ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। इतना बड़ा उसका सैन्य कि जिसकी गिनती ही हम नहीं कर सकते, और उसे वहाँ पर उतनी शक्ति कमांड करने के लिए रखनी पड़ती है। ये अस्त्र वराही की विशेषता है। अब हम वज्र वराही की ओर बढ़ते हैं। वज्र वराही देवी छिन्नमस्तिका की चौथी अंग देवता, ये काम क्या करती है? वज्रवराही देवी का अगर आप मुख देखेंगे तो 3 मुखों की ये देवी है, वराही जैसे ही। परंतु ये जो प्राणी जगत होता है, जो बहुत ही हिंसक प्राणी होते हैं, हिंसक प्राणियों में क्या होता है? हिंसक प्राणियों में दांतों में जो चबाने की ताकत होती है, हड्डियों को
तोड़ने की क्षमता होती है वो दांतों में होती है, उनके नाखूनों में होती है, और एक तेज हिंसक ताकत होती है। ये जो शक्ति होती है ये आती है वज्रवराही देवी के अंडर। तथा छिन्नमस्तिका के जो स्पेशल भैरव है इनकी एनर्जी संतुलित करना, और ये भैरवों के जो अस्त्र शस्त्र है उनके एनर्जी को संतुलित करना, ये काम इनके पास आता है। वज्रवराही देवी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हिंसक और बहुत ही तीव्र तामसी शक्ति है। छिन्नमस्तिका का आपने रूप देखा ही होगा कि उसका तो आधा सर नहीं है और वो एक अघोरी शक्ति है। तो इस अघोरी शक्ति के भैरव भी उसी प्रकार के होंगे, उसकी अंग देवियाँ भी उसी प्रकार की होगी। इनकी साधनाएं इतनी आसान नहीं होती। अगर कोई इनकी गलत प्रकार से साधना करता है अनजान रूप में, अज्ञान होकर, तो ये रिवर्स उनके ही शरीर पर बैठ जाती है। इसलिए 10 महाविद्याओं जो है वो इतनी एनर्जेटिक साधनाएं है कि, और गुप्त साधनाएं है, वहाँ पर जिसको प्रॉपर नॉलेज है उसी गुरु के पास जाकर ये मार्गदर्शन और साधनाएं लेनी चाहिए मित्रों। तो आज चौथे दिन पर अस्त्रवराही और वज्रवराही के बारे में इतना ही। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अन्य जानकारी के लिए हमारे कोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं मित्रों। धन्यवाद।